सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। फाल्गुन पूर्णिमा का पर्व इस बार 3 मार्च यानी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा और इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद पुण्यदायी माना जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम 5:55 से शुरू होगी और 3 मार्च की शाम 5:07 तक रहेगी। सनातन परंपरा में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए व्रत, स्नान और पूजा का मुख्य दिन 3 मार्च को ही होगा। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर आस्था व्यक्त करते हैं और इसके बाद घरों और मंदिरों में लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही श्री सत्यनारायण कथा का पाठ भी किया जाता है, जिसे सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस वर्ष की फाल्गुन पूर्णिमा को खास बनाने वाला एक महत्वपूर्ण संयोग ये है कि इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य होगा और सामान्य पूजा पाठ, हालांकि इस पे कोई रोक नहीं रहेगी। फिर भी धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय भगवान विष्णु का ध्यान और मंत्र जप करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान दान कर पूजा पाठ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस बार की पूर्णिमा अत्यंत विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। सुबह 10:25 तक सुकर्मा योग रहेगा, जिसे सभी मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद शाम 5:07 से शिववास योग का प्रभाव शुरू होगा, जो अगले दिन तक बना रहेगा। इन शुभ संयोगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख, वैभव और सौभाग्य बढ़ने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ किया गया व्रत व्यक्ति के कष्टों को कम करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन की गई साधना मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर दान, जप और भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान देना बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ ही घर में पूजा के दौरान घी का दीपक जलाना और प्रसाद बांटना भी मंगलकारी होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, फूल, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। सत्यनारायण कथा का पाठ करने से परिवार में सुख शांति बनती है और जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और सौभाग्य में वृद्धि होती है।